नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो मेरी क्रोएशिया की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में मैं आप लोगों को क्रोएशिया के इमिग्रेशन से रिलेटेड या फिर क्रोएशिया के वर्क परमिट से रिलेटेड सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो भी मैं अपनी जानकारी देता हूँ, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, वो मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद क्रोएशिया का अपना काम करवाया है, तो जो जो चीज़ें मैंने फेस करी है, मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए ये जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है कि क्या क्रोएशिया का वर्क परमिट लेने के लिए हमें मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ती है या नहीं। कई लोगों का सवाल था और कई लोगों का मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पर आया था कि क्या सर, हमें क्रोएशिया का वर्क परमिट लेने के लिए हमें मेडिकल कराना पड़ता है या नहीं। क्योंकि हमारे एजेंट का हमारे पास मैसेज आया है कि सर, आपको एक मेडिकल कराना पड़ेगा और उसके लिए आप लोगों से 20,000 25,000 रुपये तक एजेंट जो है चार्ज कर लेते हैं। तो इस इशू से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा कि क्या एक्चुअल में क्रोएशिया का वर्क परमिट लेने के लिए मेडिकल हमें करवाना पड़ता है या नहीं। क्या हमारा मेडिकल इंडिया में होता है या फिर हमारा जो मेडिकल होता है वीएफएस से पहले होता है, या क्रोएशिया में लैंड करने के बाद हमारा जो मेडिकल होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी छोटी जानकारी आप लोगों के साथ मिस ना हो पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, क्रोएशिया का वर्क परमिट लेने के लिए किसी भी तरीके का मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका एजेंट आप लोगों को मेडिकल कराने के लिए कह रहा है, तो आप ये बात समझ जाइए कि वो आप लोगों के साथ गलत बात कर रहा है। ना तो हमें वर्क परमिट के टाइम पे मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, और ना ही हमें वीएफएस में सबमिशन के टाइम अपने मेडिकल की किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी बता दूं कि जब मैंने अपना क्रोएशिया का वर्क परमिट लिया था और जब मैंने अपना क्रोएशिया का वीएफएस के लिए सबमिशन किया था, तो मैंने अपना मेडिकल कराया था। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा कि जब मेडिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती तो आपने मेडिकल क्यों कराया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मैंने मेडिकल इसलिए करवाया था। तो दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता देता हूँ कि क्रोएशिया के लिए किसी तरीके का मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन आप सपोज कीजिए, अगर आप क्रोएशिया में लैंड होते हैं, वहां पे जाने के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है। जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी के पास जा रहे हैं, वो कंपनी सबसे पहले टीआरसी बनने से पहले आप लोगों का एक मेडिकल कराती है। ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए आप क्रोएशिया में लैंड होते हैं, उसके बाद कंपनी आपको मेडिकल के लिए लेके जाती है। तो आप ये मानिए, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं और वहां पे मेडिकल होने के बाद आप किसी भी तरीके से अनफिट हो जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों का चेस्ट एक्सरे होता है, ब्लड चेकअप होता है, आपका यूरिन चेकअप होता है, आपको किसी भी तरीके का टीबी वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं, ये सब वहाँ पे चेकअप होता है। तो मान लीजिए आप क्रोएशिया लैंड कर गए हैं, वहाँ पे जब आपका मेडिकल हो रहा है, तो वहाँ पे अगर आप अनफिट पाए जाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप यहाँ से 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए जो बंदा लगा के क्रोएशिया में जा रहा है जॉब के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद जब आपका मेडिकल होता है और वहाँ पे अगर आप उस चीज़ में अनफिट हो गए, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वहाँ से आपको सीधा आपकी जो कंपनी डिपोर्ट कर देती है, क्योंकि अनफिट बंदा वहाँ पे नहीं चाहिए होता। सीधा वहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस ही यही है, टीआरसी बनने से पहले आप लोगों को एक मेडिकल कराना होता है। जब आपकी मेडिकल की रिपोर्ट ओके आ जाती है, उसके बाद ही आप लोगों का जो टीआरसी का प्रोसेस है चालू किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने भी अपने वीएफएक्स से पहले ही यहाँ पे ही मैंने अपना जो है मेडिकल करा लिया था। मेरे एजेंट ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर, एक नॉर्मल सा मेडिकल होता है जिसमें आपका चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट होगा, आपकी आंखों का चेकअप किया जाएगा कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये एक मेरा टेस्ट हुआ था, और साथ ही मैं इसमें आप लोगों को कितने का मेरा जो मेडिकल हुआ था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो यहाँ पे जो मेरा मेडिकल हुआ था, वो मेरा टोटल 5,000 रुपये का मेडिकल हुआ था। तो मैंने इसलिए अपना मेडिकल यहीं पे करा लिया था कि मैं पहले यहीं से कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर मैं अगर वहाँ पे क्रोएशिया जाऊँ, वहाँ पे मैं अनफिट हो जाऊँ, तो मेरा जो है 7 लाख 8 लाख जितने का भी मैंने प्रोसेस करवा रहा है, तो मेरा टोटली नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यही कारण था जिस वजह से मैंने अपना मेडिकल वीएफएस से पहले इंडिया में ही करा लिया है। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर किसी तरीके की कमी नहीं है, और जब मैं अपना क्रोएशिया में लैंड होऊंगा और वहाँ पे जब मेरा एम्प्लॉयर मेरा मेडिकल कराएगा, तो मैं टोटली फिट पाया जाऊंगा और मुझे किसी भी तरीके की टीआरसी लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करें, या फिर अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अपने अंदर कोई तरीके की दिक्कत है, या फिर अगर महसूस नहीं भी होता है, एक नॉर्मल सा खर्चा है, अगर आप 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए क्रोएशिया के लिए आप लगा रहे हैं,
तो 5-7 हज़ार का अगर आपको मेडिकल कराना पड़े तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग मेडिकल करा लीजिए, ताकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि हाँ मेरे अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं है, और जब मैं क्रोएशिया लैंड होऊंगा और वहाँ पे जब मेरा मेडिकल होगा तो मैं ओके पाया जाऊंगा और मेरा TRC मुझे विद इन अ वीक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी मेडिकल के लिए 20,000, 25,000, 30,000 पे कोई मेडिकल का चार्ज नहीं होता है। नॉर्मल मेडिकल का जो चार्ज होता है वो 5,000 रुपये तक है, ओके है, इतना चल सकता है। लेकिन 20,000, 25,000 जो मेरे पे व्हाट्सएप, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि वहाँ पे वो लोग मुझे बता रहे थे कि जो हमारा एजेंट है 20,000 रुपये हमसे मेडिकल के लिए मांग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात यही है कि जो हमारा वर्क परमिट के लिए किसी भी तरीके की मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेडिकल हम अपने खुद के संतुष्टि के लिए कराते हैं कि जब हम वहाँ पे लैंड हो तो हमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, इसलिए आप यहाँ पे एक नॉर्मल सा मेडिकल करा सकते हैं, या फिर आप अपने जो नियर बाई आपका जो फैमिली डॉक्टर होगा उससे भी आप एक उसके लेटर हेड पे साइन ले सकते हैं, और आपका वो जो अगर चेकअप करके आपको अगर कंफर्म कर रहा है कि ठीक है आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, तो वो भी एक आपका हो सकता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी जेन्युइन जो है मेडिकल सेंटर से अपना मेडिकल करा लें, जिसमें 5-7 हज़ार रुपये का मेडिकल होगा, आप करा के अपने संतुष्टि के लिए रख सकते हैं। और जब वहाँ पे आप लैंड होते हैं तो अपने आप एम्प्लॉयर को वो भी मेडिकल दिखा सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको मेडिकल ले आके कराएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों जो मैंने मेडिकल कराया था आप लोगों को मैं अपनी एक स्लिप दिखा देता हूँ, साइड में मेरी स्लिप दिख रही होगी, ताकि आप लोगों को समझ जाए कि हाँ मैंने एक्चुअल मेडिकल कराया था। ये एक मेडिकल की मेरी स्लिप है, और उसके बाद जो मेरा मेडिकल करने के बाद जो मेरा रिपोर्ट आया था ये है मेरी मेडिकल की रिपोर्ट। तो इसमें साफ साफ लिखा पड़ा है कि आपको किसी भी तरह की कोई तरह की दिक्कत नहीं है और आप क्रोएशिया में प्रोसेस कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब हम क्रोएशिया के लिए जो मेडिकल कराते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हम क्रोएशिया के किस पोस्ट पे जा रहे हैं और कौन सी कंट्री के लिए हमारा मेडिकल करा रहे हैं, तो ये चीज़ इस पर मेंशन होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी मेडिकल के ऊपर एक वीडियो कि क्या क्रोएशिया के लिए मेडिकल होता है या नहीं होता है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी आप लोगों को तो एक वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही दोस्तों इस टॉपिक से हटते हुए मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर हमारा जो एजेंट है हमको बोल रहा है कि आप अपना पासपोर्ट और अपनी PCC हमें दे दीजिए, 5 लाख रुपए लगेंगे, हम लोग आप लोगों का विद इन अ वीक आप लोगों का वीज़ा लगवा के दे देंगे। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी फेक एजेंट से अपना काम ना करवाए जो आप लोगों को ऐसा कह रहा है कि मैं 1 वीक में या 2 वीक में आप लोगों को वीज़ा लगवा के दे दूंगा, तो वो टोटली फेक है। आप लोगों का कोई वीज़ा नहीं लगेगा। क्रोएशिया का जो प्रोसेस होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। आप लोगों के पास पहले ऑफर लेटर आता है, फिर आप एग्रीमेंट करते हैं अपने एजेंट के साथ, फिर आप लोगों का वर्क परमिट आता है, आपका बाकायदा VFS बुकिंग होती है, और आप VFS बुकिंग में आप लोगों को ही प्रेजेंट होना पड़ता है। किसी भी तरीके का इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एजेंट चल जाए और आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा के आपको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आप लोगों के लिए सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, कभी भी आप जेन्युइन एजेंट से ही अपना काम करवाएं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो से लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए राम राम।